साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बहुत अमीर इंसान था। उसने समुंदर में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वो अमीर व्यक्ति नाव लेकर समुंदर की सैर पर निकल पड़ा। साध संगत जी, अभी आधे समुंदर तक ही वो इंसान पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया और उस व्यक्ति की नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वो व्यक्ति लाइफ जैकेट की मदद से समुंदर में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो व्यक्ति तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन उस टापू पर कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुंदर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साध संगत जी, उस इंसान को लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से तो बचाया है, तो आगे का रास्ता भी ईश्वर ही उसे बताएगा। धीरे धीरे वो व्यक्ति वहाँ टापू पर उगे हुए झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति की आस टूटने लगी। ईश्वर पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी इसी टापू पर ही तो बितानी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूँ। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। साध संगत जी, उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने मन ही मन कहा कि आज से तो झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से मुझे बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदल गया। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और उसकी झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। ये देखकर वो इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। साध संगत जी, फिर वो इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। साध संगत जी, उन दो आदमियों की बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे प्रभु, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। साध संगत जी, उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर, यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें पास नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दे। साध संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। इसकी रहमतों की बरसात तो हर पल हर घड़ी 24 घंटे हो रही है। बस कमी है तो हमारे विश्वास में। हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक संसारिक पिता ही अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता, तो जिस परम पिता ने इस सृष्टि की रचना की है, भला वो कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकता है। साध संगत जी, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। और साध संगत जी, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की स्थिति बनी हुई है, तो कुछ जगह लॉकडाउन है, तो हमें भी घर पर रहकर सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे वो व्यक्ति इतने दिन तक उस वीरान टापू पर फल पत्ते झाड़ आदि खाकर बिना बिस्तर के अगर काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है, तो हम भी हमारे ही भले के लिए मनपसंद खाकर मनपसंद बिस्तर पर सोकर क्या कुछ दिन घर पर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें भी घर पर रहकर सुरक्षित रहना है।
साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।